वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम रेखा गुप्ता का एक और बड़ा तोहफा, नई दिल्ली की पहचान बनेगा ये घंटाघर। जानिए क्या होगी खूबियां। दिल्ली में शिवाजी स्टेडियम और पालिका केंद्र में घंटाघरों के टूटने के बाद एक बार फिर नई दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम गोल चक्कर पर बनने जा रहा घंटाघर नई दिल्ली की पहचान बनेगा। एनडीएमसी द्वारा निर्मित किए जाने वाले 27 मीटर ऊंचे घंटाघर का शिलान्यास सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ ही एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने किया। 1.80 करोड़ की लागत से बनने वाला यह घंटाघर 6 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। भाई राहुल गांधी के बाद प्रियंका वाड्रा ने भी एससी के निर्णय को कहा गलत। मेनका गांधी बोली गुस्से का निर्णय। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी भाई राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों संबंधी आदेश की आलोचना की है। मंगलवार को प्रियंका ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चिंता व्यक्त की और कहा उन्हें इस तरह की क्रूरता का सामना नहीं करना चाहिए। वहीं पशु प्रेमी का सामना भी मेनका गांधी ने भी जताया है। एक्स पर एक पोस्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा, कुछ ही हफ्तों में शहर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में स्थानांतरित करना उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार का कारण बनेगा। पर्याप्त शेल्टर मौजूद नहीं है जो उन्हें ले सके। पहले से ही शहरी क्षेत्रों में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार और क्रूरता होती है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में ताबड़तोड़ एक्शन, पुलिस ने दबोचे 99 तस्कर, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए ऑपरेशन कवच 9.0 के तहत 15 जिलों में 794 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। वहीं अपराध शंखा और स्पेशल सहित 360 पुलिस टीमों ने 9 अगस्त को शाम 5 बजे से 10 अगस्त तक शाम 5 बजे तक समन्वित कार्रवाई को अंजाम दिया। अभियान का नेतृत्व पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह ने किया। विधायकों के समस्याओं का अधिकारी देंगे जवाब, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिखित उत्तर देने के लिए दिए निर्देश। विधानसभा के मॉनसून सत्र में नियम 280 के अंतर्गत विधायकों द्वारा आम नागरिकों से जुड़े 62 मुद्दे उठाए थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि विधायकों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे संबंधित विभाग के पास भेज दिए गए हैं। अधिकारी उसका लिखित जवाब देंगे। इससे लोगों की समस्याओं के समाधान में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार 5 वर्षों में मात्र 14 विधेयक ही पास कर सकी थी, जिसमें से अधिकांश वेतन संशोधन और जीएसटी से संबंधित थे। भाजपा सरकार ने मात्र 5 माह में 3 विधेयक पारित कर दिए। फीस वृद्धि को लेकर निजी स्कूल की मनमानी रोकने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक पारित हुआ। इससे अभिभावकों को राहत मिली है। भारत और श्रीलंका के बीच हुई तटरक्षक बल की 8वीं स्तरीय बैठक, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर सहमति। भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक सोमवार को दिल्ली में संपन्न हुई। यह बैठक दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और सहयोग को नई दिशा देने वाली रही। भारतीय तटरक्षक बल के जनसंपर्क अधिकारी कमांडेंट अमित उनियाल ने बताया कि श्रीलंका के महानिदेशक रियर एडमिरल वाईआर सेरा सिंह ने के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल का स्वागत भारतीय महानिदेशक परमेश शिवमणि ने किया। विदेश के सीबीएसई स्कूलों के लिए तैयार होंगे वैश्विक पाठ्यक्रम, बोर्ड ने करिकुलम तैयार करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विदेश में स्थित बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के लिए प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं कक्षा तक एक ग्लोबल करिकुलम तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीबीएसई का यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2023 के अनुरूप है, जिसमें भारतीय मूल्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मानकों का भी समावेश किया जाएगा। यमुना विहार में बनेगा नया सीवरेज उपचार संयंत्र, एनजीटी के आदेश के बाद 7 पुराने एसटीपी का होगा अपग्रेड। नालों व सीवर का गंदा पानी यमुना में गिरकर उसे दूषित कर रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए नए सीवरेज उपचार संयंत्र के निर्माण की योजना तैयार की जा रही है। साथ ही एनजीटी के निर्देशानुसार पुराने का उन्नयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में यमुना विहार फेज 4 में नया एसटीपी बनाने के साथ ही दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर स्थित 7 पुराने एसटीपी का उन्नयन किया जाएगा।
आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा लागू, सीएम रेखा गुप्ता। राजधानी में आवारा कुत्तों की समस्या के विकराल रूप धारण कर लेने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली सरकार शीघ्र ही एक नीति लेकर आएगी, साथ ही योजनाबद्ध तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करेगी। मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली के लोग आवारा कुत्तों से तंग आ चुके हैं, हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश महत्वपूर्ण है, हम लोगों को राहत देना चाहते हैं। आवारा कुत्तों की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, हम एक नीति बनाएंगे और लोगों को राहत देंगे। दिल्ली के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण पर लगा ब्रेक, 80 पेड़ों के काटने की अनुमति नहीं मिलने से रुका काम। पेड़ काटने या स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं मिलने से शहीद मंगल पांडे रोड यानी वजीराबाद रोड पर भजनपुरा के सामने से यमुना विहार तक बनने वाले दिल्ली के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर के काम पर ब्रेक लग गया है। इस फ्लाईओवर के भजनपुरा और ब्रिजपुरी दोनों तरफ उतरने वाले हिस्सों में कुल मिलाकर 80 से अधिक हरे पेड़ आ रहे हैं। 3 वर्षों से हरे पेड़ों को हटाने की जद्दोजहद चल रही है, मगर अभी तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, संदिग्धों पर रखी जा रही कड़ी नजर। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दक्षिणी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस दौरान पुलिस जगह जगह नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही है। संदिग्ध व्यक्तियों के अलावा होटलों, गेस्ट हाउस व धर्मशाला में ठहरने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस लगातार बाजारों, बस अड्डा, सार्वजनिक स्थानों पर गश्त कर रही है। पुलिस की टीमें न केवल मुख्य सड़कों और चौराहों पर तैनात है, बल्कि बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी सतर्क निगरानी रखी जा रही है। गेस्ट हाउस, होटल, धर्मशालाओं समेत अन्य ठहरने के स्थानों की जांच की जा रही है। वहां ठहरने के लोगों के पहचान पत्र और रजिस्टर की बारीकी से पड़ताल की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान हो सके। दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम के पास सीएम और एलजी ने किया घंटा घर का शिलान्यास, जाने कब तक बनेगा और क्या है खासियत। शिवाजी स्टेडियम और पालिका केंद्र में घंटा घरों के टूटने के बाद एक बार फिर नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम गोल चक्कर पर बनने जा रहा घंटा घर जिले की पहचान बनेगा। एनडीएमसी की ओर से निर्मित किए जाने वाले 27 मीटर के ऊंचे घंटा घर का शिलान्यास सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ ही एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने किया। 1.80 करोड़ की लागत से बनने वाला यह घंटा घर 6 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। इस घंटा घर के बन जाने से एक बार फिर नई दिल्ली को अलग पहचान मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में फिर शुरू होने वाला है बारिश का दौर, आईएमडी ने बताया पूरे हफ्ते का हाल। आए दिन रंग बदल रहे मौसम में वर्षा का दौर एक बार फिर से शुरू होने को है। मंगलवार और बुधवार को हल्की वर्षा के आसार है, तो बृहस्पतिवार को मौसम विभाग ने तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान तापमान जहां सामान्य से कम ही रहेगा, वहीं बीच बीच में उमस भरी गर्मी भी बनी रहेगी। सोमवार को बादलों की लुका-छिपी के बीच दिन भर सूरज निकला रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री कम 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री कम 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का स्तर 91 से 62% रहा। दिन भर में वर्षा कहीं नहीं हुई। दिल्ली में प्रदूषण के सोर्स का पता लगाएगा आईआईटीएम पुणे, रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली सरकार बनाएगी रणनीति। दिल्ली के प्रदूषण में कारकों की हिस्सेदारी पर अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी के जरिए आईआईटीएम न केवल यह बताएगा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के मुख्य कारक कौन कौन से हैं, बल्कि यह भी साझा करेगा कि इनमें से किस कारक की कितनी हिस्सेदारी है। यह रिपोर्ट प्रदूषण से जंग में भी मददगार बनेगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने हाल ही में अपनी बोर्ड बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। दिल्ली में हर जोन से 1000 आवारा कुत्ते पकड़ने का लक्ष्य मिला। एमसीडी ने शुरू की शेल्टर होम बनाने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कुछ जगह पर स्थानीय निकाय तैयारी में जुट गए हैं, तो कुछ अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर अध्ययन करने की बात कह रहे हैं। दिल्ली में इस आदेश को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल एमजीसीडीओ के कुत्ते ऐसे कुत्तों को पकड़ेगी जो खतरनाक है। ऐसे कुत्तों की पहचान के लिए हर
जोन में अभियान भी चलेगा। इसके लिए एमसीडी ने आदेश के बाद ही बैठक बुलाकर तैयारियों की समीक्षा की। हाल ही दिल्ली छत पर गुजरी रात गंदे पानी में डूबा घर का सामान, बच्चों की हालत देख सहम उठा दिल। दिल्ली में जसोला गांव में पानी की निकासी के लिए डाले गए पाइप जाम होने से 3 दिन से यहां नाले का गंदा पानी भरा हुआ है। सोमवार को भी ओखला हेड एसटीपी से लगातार पानी आने के कारण लोगों के घरों में 1 से 1.5 फुट पानी जमा हो गया। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात यह है कि निचले इलाकों में लोग घरों की छत पर शरण लेने को मजबूर है। इलाके की बिजली रविवार से कटी हुई है। सोमवार को विधायक अमानतुल्लाह खान और स्थानीय भाजपा नेता मनीष चौधरी ने जल बोर्ड व नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाया, जिसके बाद पानी निकासी के प्रयास शुरू किए गए। भाजपा सरकार छीन रही मतदान का अधिकार तो वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल। भारतीय युवा कांग्रेस ने मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप के नेतृत्व में भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी एवं लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए हल्ला बोल मार्च निकाला। इस अवसर पर चिप ने कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी पर बड़ा सच सामने रखा है। चुनाव आयोग अब चोर आयोग बन गया है। वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। बिहार में हो रहा SIR इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब लूट को नियम बना दिया जाए तो उसे चुनाव नहीं, लोकतंत्र का कत्ल कहते। भतीजे की गिरफ्तारी का डर दिखाकर बुजुर्ग से ठगे 6.30 लाख रुपए, ठग ने व्हाट्सएप कॉल कर बिछाया जाल। सादतपुर इलाके में एक महिला बुजुर्ग 6.30 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने बुजुर्ग को धमकी दी कि उन्होंने हत्या के मामले में उनके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। उसे छोड़ने की एवज में ठगों ने वसूली को अंजाम दिया। पीड़िता को जब तक हकीकत का पता चला तब तक वे मोटी रकम ठगों को भेज चुकी थी। पीड़िता रामेश्वरी देवी की शिकायत पर उत्तर पूर्वी जिले के साइबर थाने ने प्राथमिकी की है। दिल्ली के इस इलाके में धंस गई सड़क, लोगों को झेलनी पड़ रही है परेशानी। आखिर कब तक होगा समाधान? दिल्ली में सदर नाला रोड के दोनों ओर सीवर लाइन धंसने से सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। हालात इतने खराब है कि यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं ऐसे में स्थानीय दुकानदारों और निवासियों ने खुद बैरिकेडिंग कर रोड को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय निवासी विपिन और आकाश का आरोप है कि यहाँ लंबे समय से सीवर लाइन धंसी हुई है, जिस कारण सीवर का गंदा पानी सड़क पर लबालब भरा रहता था। 2 माह पहले सीवर लाइन ठीक करने के लिए एमसीडी के कर्मचारियों ने रोड को तोड़ दिया, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी ना तो सीवर लाइन ठीक हो सकी और ना ही सड़क बन पाई है। हॉर्न बजाने से गुस्साए बाइक सवार युवकों ने बस पर बरसाए पत्थर, शीशे भी टूटे। दिल्ली में मदनगीर में देवी बस सेवा की बस पर रविवार को कुछ युवकों ने पथराव कर दिया, जिसमें बस के शीशे टूट गए। चालक ने बस के आगे चल रहे बाइक सवार को साइड होने के लिए हॉर्न बजाया था। इस दौरान सड़क पार कर रहे 3 युवक नाराज हो गए और उन्होंने पथराव कर दिया। बताया गया कि इस घटना के समय बस में 5 से 6 यात्री सवार थे। गनीमत रहे कि कोई घायल नहीं हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अम्बेडकर नगर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 साथियों की तलाश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के चेहरे पर मुस्कान। आवारा कुत्तों को लेकर बताया ये प्लान। आवारा कुत्तों को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने वाले और उसके चलते पशु प्रेमियों के निशाने पर रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के चेहरे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से मुस्कान है। आखिरकार उनके 2 वर्षों के संघर्ष को उस आदेश से और मजबूती मिलने के साथ आधिकारिक स्वीकृति मिली है और वैसे उनके इस अभियान को दिल्ली वालों से खूब सराहना भी मिली है। महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के RWA के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर व सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी जैसे प्रतिनिधि भी जुड़े हैं। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो दिल्ली के विभिन्न RW पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दिल्ली HC का बड़ा आदेश, दोबारा होगा ट्रायल। 40 से अधिक समय पहले 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दोबारा ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया है। साथ ही जांच में कमियों के साथ साथ 3 मामलों की सुनवाई के संचालन में भी खामियों को उजागर करते हुए ट्रायल कोर्ट को तीनों मामलों के रिकॉर्ड का पुनर्निर्माण करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वेदी नाथन शंकर की पीठ ने कहा
कहा कि सभी स्रोतों से ऐसे रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह अदालत वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर अंतिम निर्णय दे सके। डीटीसी बसों में मोबाइल चुराने वाले गिरोह का सरगना पकड़ा, 188 फोन बरामद। दिल्ली दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस की स्पेशल सेल ने डीटीसी बसों में यात्रियों के मोबाइल चोरी करने के गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान गौतमपुरी निवासी राजेश के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से चोरी के 188 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 30 लाख रुपए है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस भी बरामद किया है। आरोपित के खिलाफ पहले भी चोरी, डकैती, शस्त्र अधिनियम के 13 मामले दर्ज है। पुलिस उसके साथियों की तलाश भी कर रही है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, इस इलाके में बदलेगा गोल चक्कर का स्वरूप, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। गीता कॉलोनी स्थित डीएम कार्यालय के बाहर बने गोल चक्कर का स्वरूप आखिरकार बदलने वाला है। 2 साल के लंबे के इंतजार के बाद पीडब्ल्यूडी इस गोल चक्कर के स्वरूप को स्थायी रूप में बदल रहा है। 12 लाख रुपए की लागत से करीब 2 माह में निर्माण कार्य पूरा होगा। स्वरूप के बदलने से यहां लगने वाले जाम से भी वाहन चालकों को निजात मिलेगी। पूर्वी जिला प्रशासन के नेतृत्व में बने सड़क सुरक्षा समिति को सिफारिश पर गोल चक्कर के स्वरूप को स्थायी रूप से बदला जा रहा है। मिट्टी का तेल डाल चाची की आग लगाकर की थी हत्या, 13 साल बाद गिरफ्तार। संपत्ति विवाद में अपनी चाची पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने वाले भगोड़ा घोषित आरोपित को आखिरकार क्राइम ब्रांच की टीम ने 13 साल बाद गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान डीडीए मार्केट वेलकम के सोनू उर्फ अजय के रूप में हुई है। उपायुक्त आदित्य गौतम के मुताबिक 29 जनवरी 2012 को आरोपित अशोक, भरत, हीरा, सोनू और बबलू ने राजरानी उर्फ राजकुमारी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, क्योंकि उनके पति की संपत्ति पर उनके दावे को लेकर विवाद चल रहा था। दिल्ली में लड़कियों ने निकाला तिरंगा साइक्लोथॉन, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, पहले नहीं देखा ऐसा जोश। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को सिविल लाइन स्थित दिल्ली विधानसभा से राजघाट तक लड़कियों के लिए तिरंगा साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज की असली महिमा तब साकार होगी जब लड़कियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी और उनकी सरकार उनके बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।